ऐसा और यही गुण कि वह जितने विचारों में उनके अंदर दृढ़ता थी, उतना ही व्यवहार में उनकी सजनता और सरलता थी, लचीलापन था। आप चले जाइए, अपने तकलीफ की बात करिए, उनके पास जो होगा वो पॉकेट से निकाल देगा। ये गुण, ये साथी मेरे। तो आज जब ऐसा घटाटोप है, वैचारिक घटाटोप, मतलब यह एक ऐसा दौर है जहां पर वैचारिक विचलन का दौर है। हर कदम पे आप फिसलने के लिए चीजें तैयार। और ऐसे दौर में ऐसा वैचारिक रूप से मजबूत साथी जो व्यवहार के स्तर पर भी आपको रास्ता दिखा पाओ, और उनकी यह कला, वो कभी भी हमारी इस समय पर अनेक बहसें हुई हैं, पढ़ाई के स्तर पर बहसें होती रही है कि आपको यह मंच पर बैठना है, आपको अध्यक्षता करनी है, आपको विषय पर वर्तन करना है। लेकिन नहीं, उन्हें तो सुख मिलता था पिछली बेंच पर बैठ ये, और वो चाहते थे नहीं भाई कौशल जी आप ही को बोलना है, नहीं करना है। तो लेकिन वह उसके बाद जो क्रिटिकल अप्रोच किसी भी आयोजन पर, किसी भी कार्यक्रम पर जो उनका क्रिटिकल अप्रोच होता था, वो आपको मदद, आपको अगले कार्यक्रम करने में या अपनी वैचारिकी को ठीक करने में आपको उससे सहायता मिली। तो ये जो टू लाइन स्ट्रगल है वाइकल, लेकिन एक चीज यह भी है, आलोचना की स्वतंत्रता के साथ एक अनुशासनबद्धता उनके अंदर थी। याद कीजिए, सूचना केंद्र में प्रसन्ना, राजेश कुमार का नाटक सुफिया मर गया का पाठ हो रहा था, राजेश कुमार कर रहे थे, उसमें राजेश मल भी आए हुए थे, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ भी थे, प्रसन्ना थे, और प्रसन्ना के साथ उनकी बहस हो गई, और इस कदर बहस हुई कि वहीं वो फिट हो गए, बेहोश हो गए। हम लोगों को लेकर के सूचना के उसमें प्रसन्ना, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, सारे लोग, जुगल किशोर, सब लोग वहाँ पर हम लोग दौड़ करके गए, सिविल अस्पताल में उनको ले जाया गया, फिर वहाँ 2 दिन एडमिट भी रहे, उनका चेकअप। मतलब इस स्तर के साथ ही जो विचार को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में जीने वाले, और ऐसे साथी आसानी से तैयार नहीं होते हैं। एक लंबे कठिन कठोर संघर्ष से ऐसे साथी तैयार होते हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने एक श्रृंखला हुई, बहुत सारे साथियों को शहर में हम लोगों ने खोजा है, और इसीलिए सिन्हा जी का जाना हम लोगों के लिए एक तो मेरी व्यक्तिगत भी, जैसा बहुत सारे साथियों की व्यक्तिगत क्षति है, इसके साथ ही एक सामाजिक क्षति भी है, राजनीतिक क्षति भी है, और सांस्कृतिक क्षति भी है। इसे भरना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान और सरल काम है, क्योंकि आज विचारधारा के संकट के समय में, वैचारिक संघर्ष में एक नई रोशनी की जरूरत है। तो ऐसे समय में सिन्हा जी को मैं अपनी तरफ से याद करता हूँ, याद सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ऐसे साथी बड़े, चाहे अनिल सिन्हा हों, ऐसे चाहे आर.के. सिन्हा हों, ऐसे साथी आसानी से तैयार नहीं, एक बड़े संघर्षों की उपज होते हैं। तो ऐसे दौर में अचानक चले जाना, तो इस एक सदमे से कम नहीं है।